हेलो स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपन नाइन्थ का सेकेंड चैप्टर कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर की जो पोयम है विंड, वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड चैप्टर है द गर्ल, जो अभी अपन करेंगे। और ये चैप्टर एक लड़की पर है। एक लड़की अपनी लाइफ में कैसे रहती है और क्या सोचती है और किन किन लोगों से वो घिरी हुई है, वो सब बताया गया है इसके अंदर। अपन ये चैप्टर पढ़ेंगे तो अपन को और अच्छे से समझ आएगा। Chapter 3, The Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of the actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father change from fear to understanding will probably find an echo in every home. यहाँ पर बताया गया है कि ये अपने पिता से डरती है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो पहले नहीं समझ पा रही थी, मगर थोड़े टाइम बाद वो चीज़ें समझने लगती है। चैप्टर शुरू करते हैं। 1. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है अ फिगर टू बी फियर्ड इज़ अ पर्सन टू बी फियर्ड। अब यहाँ पर उसके पिताजी से उसको बहुत डर लगता था और उसको ऐसा लगता था कि ये एक पॉसिबली एक जाइंट हैं या कुछ मतलब अलग हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी। और रीज़न क्या है वो डरती थी, वो अपन को आगे पता चलेगा। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with "Goodbye, father," and "Oh." There was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. ओके अब इसमें बताया गया है कि जो लिटिल गर्ल है वो अपने पिताजी से बहुत डरती है। वो रोज़ सुबह इसे फोरहेड पे किस करते हैं और गुड बाय कहने आते हैं, क्योंकि वो ऑफिस जाते हैं। और जैसे ही वो ऑफिस चले जाते हैं अपने कैरेज में, और वो बेटी बहुत खुश हो जाती है ये सुन के कि वो जा चुके हैं, क्योंकि वो उनसे बहुत डरती थी। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea in the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." Okay, अब आपने नोट किया होगा कि जब भी पापा ऑफिस से आते हैं और मतलब कुछ उनकी फरमाइशें होती हैं, जैसे चाय लेके आओ या मेरा नाश्ता कहाँ है और कपड़े कहाँ हैं या टावल कहाँ है, कुछ भी ऐसी चीज़ें अक्सर होती है जो वो मांगते हैं, क्योंकि ऑफिस से थक के आते हैं तो थोड़ा परेशान रहते हैं। और वही होता था हॉल में, जब भी वो आते थे तो सबसे पहले वो यही कहते थे कि मेरी चाय कहाँ है और स्लीपर्स कहाँ हैं, पेपर्स आए कि नहीं, न्यूज़पेपर उनका तब इवनिंग में आया करता था, तो आए कि नहीं। और वो आवाज़ें वो सुनती रहती थी स्टेयरकेस के पास खड़े होके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरती थी उसके पिता से। Kezia. Mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down the stairs. इधर slip down का मतलब बताया है come down quietly and unwillingly. स्लिप डाउन का यही मतलब होता है कि वो धीरे धीरे नीचे आती थी, मगर बिना इच्छा के आती थी, इसलिए वो धीरे आती थी। More slowly still across the hall and push open the drawing room door. By the time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Okay, अब इधर पर लड़की का नाम केजिया है और ये
जो लड़की है अपने पिताजी से बहुत डरती है और उसकी माँ कहती थी कि अगर तुम एक गुड गर्ल रहोगी तो तुम ड्राइंग रूम में आ जाओ और फादर के जो बूट्स हैं, जब वो थक के आए हैं तो उनके बूट्स उतार दो। तो वो धीरे धीरे, बहुत ही धीरे चल के आती थी स्टेयर केस पे से, और ड्राइंग रूम का डोर खोलती थी। और जब उसके पिताजी उसको चश्मे के पीछे से देखते थे तो वो काफ़ी उसको लगता था कि वो बहुत ही डरावना लुक है। जब वो ऐसे देखते हैं उसे बहुत डर लगता था, ऐसा लगता था जैसे वो उसे या तो मारने वाले हैं या डांटने वाले हैं। ऐसा होता कुछ नहीं था, वो थके हुए होते थे और वो रिलैक्स करना चाहते थे, मगर इसको ऐसा लगता था कि शायद वो गुस्सा हैं, डांटेंगे या कुछ ऐसा, क्योंकि इसने मन में ये बात बना ली थी कि वो एक मतलब फियर करना चाहिए उनसे। उसने एक धारणा बना ली थी मन में। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आई डोंट नो फादर। ओके। और फिर उसके पिताजी बोलते थे कि केजिया जल्दी से मेरे जूते उतारो और इसको बाहर रख के आ जाओ, क्या तुम एक अच्छी लड़की थी आज पूरे दिन में? और वो हकलाते हुए बोलती थी कि हाँ मुझे पता नहीं है पिताजी। वो एक्चुअली जब अपने पिताजी के सामने होती थी तो वो थोड़ा हकलाती थी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरती थी उनसे। ये सिर्फ चीज़ें तभी होती है जब आप किसी से डरते हो या घबराते हो, तो आप अच्छे से नहीं बोल पाते, और वही होता था उसके साथ भी। नेक्स्ट पेज नंबर 33। यू डोंट नो if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे ही बोलोगी, ऐसे ही हकलाते हुए बोलोगी या प्रॉपरली नहीं बोलोगी तो तुम्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Given it up का मीनिंग दिया है stopped doing it. हो सकता है वो पहले थोड़ा ऐसे ही फंबल करके बोलती थी, मगर जब से वो बड़ी हुई थी उसने ये करना छोड़ दिया था। मगर अब इधर पर ये सिचुएशन थी कि पिताजी के साथ जब भी वो सामने आती थी वो बोलने में बहुत डरती थी, इसीलिए फंबल करती थी, इसीलिए वो वर्ड्स प्रॉपर्ली नहीं बोल पाती थी। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. अब यहाँ पर पिताजी बोल रहे हैं कि तुम इतनी रेस्ट का मतलब है अनहैप्पी, इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो, इतनी दुखी सी क्यों लग रही हो। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि ये इतनी परेशान है कि सुसाइड कर लेगी। मतलब वो ऐसे ही फ़न के वे में बोल रहे हैं, मगर असली में ये बहुत डरी हुई थी और इसके मन में कुछ और ही चल रहा था, उन लोग की कुछ अलग बातें चल रही थी जो इसको बहुत ही अजीब लगती थी और इसे समझ नहीं आती थी। और फिर उसकी माँ ने बोला कि इधर आओ और ये जो टी कप है ये वापस रख के आओ टेबल पे। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth, when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. Okay, अब उसको यही लगता था जब भी वो पिताजी के बारे में सोचती थी कि उनके हाथ, उनका गला, उनका मुंह सब कितना बड़ा है। और जब वो यौन करते थे, जब वो हाउंड लेते थे या जब अपन को नींद आती है तो अपन मुंह जैसे खोलते हैं, तो वो जब भी करते थे तो उसमें उसे ऐसा लगता था कि वो कितने बड़े से हैं, उसको वो बिल्कुल जाइंट जैसे लगते थे। ऑफ कोर्स बच्चे बचपन में स्टोरीज सुनते हैं कि एक जाइंट होता था और एक कोई छोटा बच्चा होता था और वो जाइंट को मार देता था, या जो भी स्टोरीज़ हुआ करती थी पहले की। तो उसको ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल जाइंट जैसे हैं और वो बिल्कुल छोटी सी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके पिताजी कोई जाइंट नहीं थे।
On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Okay. अब इनके साथ इनकी ग्रैंडमदर भी रहती थी, वो लड़की की ग्रैंडमदर। और जब भी संडे होता था, आफ्टरनून का टाइम होता था, जब सब खाना खा के आराम से बैठते थे, तो वहाँ पर उसका ये रहता था कि ग्रैंडमदर भेजती थी कि आप जाओ, केजिया को भेजती थी कि आप ड्राइंग रूम में जाओ और आप माता पिता से बात करो। मगर उधर पर ये होता था कि जब भी वो जाती थी, उसकी मॉम किताब पढ़ती रहती थी, उसके पिताजी कुशन पे लेटे हुए रहते थे, सोफ़े पे लेटे हुए रहते थे, उनके कुशन पे पैर होते थे और वो सो रहे रहते थे। और उनके मुंह पे एक रुमाल रहता था जिससे कि उनको लाइट नहीं आए या जो भी डिस्टर्बेंस ना हो। और हमेशा ऐसा ही रहता था आफ्टरनून में, जिस वजह से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर पाती थी अपने पेरेंट्स से।